सांख्य के त्रिविध गुण। सांख्यानुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस तथा तमस। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप है सुख, दुख, मोह। प्रीत्या प्रीति विषादात्मकाः। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख तथा विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य हैं प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना, नियमन करना। तीनों गुणों के स्वभाव हैं एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनाना, उद्भव या आविर्भाव, अन्योन्याभिभवाश्रय, जनन, मिथुन वृत्तयश्च। सत्व, रजस तथा तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह वृत्ति वाले हैं। सत्वगुण प्रीति, सुखात्मक, प्रकाश करना, एक दूसरे को दबाना। रजोगुण अप्रीति, दुखात्मक, प्रवर्तन करना, आश्रय बनाना। तमोगुण विषाद, मोहात्मक, नियमन करना, उद्भव या आविर्भाव करना। तीनों गुणों की विशेषताएं। सत्व लघु प्रकाशकम। सत्व गुण हल्का होता है अतः प्रकाशक होता है। उपष्टम्बकम चलनचरजा। रजोगुण चंचल होता है अतः उत्तेजक होता है। गुरु वर्णकमेक व तमः। तमोगुण भारी होता है अतः अवरोधक होता है। सत्वगुण हल्का प्रकाशक, रजोगुण चंचल प्रवृत्तिशील उत्तेजक, तमोगुण भारी अवरोधक। तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं। सत्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना होता है। सत्वगुण एवं तमोगुण दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं। रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकत्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से युक्त होने से मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेः कारण कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य आविर्भागात् अव्यक्त की सत्ता की सिद्धि। भेदानां परिमाणात् कार्यों की सीमित परिमाण से समन्वयात् भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता, शक्तितः प्रवृत्तेः शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात् कारण और कार्य के विभाग प्राप्त होने से, वैश्वरूपस्य सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। भेदानाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूप से, तीनों के मिश्रित रूप से एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या वैशिष्ट्य के कारण परिणाम से जल के समान प्रवृत्त होता रहता है। परिमाणतः सलीलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात् सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त है, जिसमें सत्व, रजस तथा तमस विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों के संयोग से मूल प्रकृति निरंतर गतिशील रहती है। ज्ञा अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु संगात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेः पुरुष की सत्ता सिद्धि। संगार्थ परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। संगात परार्थत्वात्, संगातों का दूसरे के लिए होना। त्रिगुणादि विपर्यात्, त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अधिष्ठानात्, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से। भोक्तृभावात्, भोग्या एवं भोक्ता भाव से। कैवल्य प्रवृत्ते है, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता, सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से सबसे भिन्न। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं। जनन मरण कारणानाम अयुगपत् प्रवृत्तेः त्रैगुण्य विपर्यात्, जनन मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा 3 गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। जनन मरण कारणानाम में करण से अभिप्राय 3 अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ एवं 5 कर्मेंद्रिय से है। पुरुष
के चेतन, निर्गुण, विशेष, अविषयी, विवेकी एवं अप्रसव धर्मी होने के कारण साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टत्व, अकर्तृत्व आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। पुरुष के धर्म साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टत्व, अकर्तृत्व पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांतिमान मात्र है। सांख्य की सृष्टि वनवध अर्थात लंगड़ा और अंधा के समान है। पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति प्रधान द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप दो प्रयोजन है। प्रकृति का दर्शन, पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रदर्शन प्रकृति के लिए, कैवल्यार्थ पुरुष के लिए। महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है। 16 पदार्थों का समूह अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है। महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्वगुण प्रधान अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया मूल प्रकृति महत या बुद्धि, मूल प्रकृति से महत बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार, 2 अहंकार निकलते हैं। सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। पंच ज्ञानेन्द्रिया श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। पंच कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 महाभूतों की उत्पत्ति क्रम। शब्द तन्मात्रा से आकाश, शब्द स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से अग्नि, शब्द स्पर्श रूप रस से जल, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पृथ्वी। बुद्धि का लक्षण अध्यवसायो बुद्धि धर्मा अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। बुद्धि के 8 गुण हैं: धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। बुद्धि के 4 सात्विक गुण: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। बुद्धि के 4 तामसिक गुण: धर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। व्यक्ति को अभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला कारण धर्म है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण तेजो रूप पुरुष का विवेक भेदपूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। आसक्ति का अभाव वैराग्य है। अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसित्व एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। बुद्धि के धर्म सत्व अंश: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तामसिक अंश: अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। अहंकार, अभिमानो अहंकारा अर्थात मैं इस प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार के कार्य होते हैं: 11 इंद्रियों का समूह, पंच तन्मात्राओं का समूह। 11 इंद्रियों का समूह विकृत नामक सात्विक अहंकार से तथा पंच तन्मात्राओं का समूह भूतादि नामक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अहंकार 2 प्रकार का है: सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिया प्लस पंच कर्मेंद्रिया और मन। तामसिक अहंकार पंच तन्मात्रा। इंद्रियों को 2 प्रकार की होती है: अंता इंद्रिया, बाह्य इंद्रियां। ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं और इसे बुद्धिंद्रिया भी कहते हैं। रूप, रस और गंधादि विषयों को बुद्धिपूर्वक आलोचन, पर्यालोचन आदि करके जो ज्ञान में साधक अथवा करण होती है वे बुद्धिंद्रिया अथवा ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। ज्ञान के साधक इंद्रिया को ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म के साधक इंद्रिय को कर्मेंद्रिय कहा जाता है। मन को उभयेंद्रिय कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों के साथ समान रूप से कार्य करता है। एकादश इंद्रियों के बीज मन संकल्प करने वाला तथा समान धर्माओं के कारण दोनों प्रकार का होता है। उभयात्मक मत्र मनः संकल्पकमिंद्रियम च।
5 ज्ञानेंद्रियों का व्यापार शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का प्रकाशन मात्र माना जाता है। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति। 5 कर्मेंद्रियों का व्यापार बोलना, ग्रहण करना, चलना, त्याग करना और आनंद का अनुभव कराना माना जाता है। वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च। नाम जाति गुण क्रिया आदि विशेषताओं का संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। यह वस्तु त्यागने योग्य है अथवा ग्रहण करने योग्य, इसका निश्चय बुद्धि करती है। ज्ञानेंद्रिय सोत त्वक चक्षु रसना घ्राण। सोत से शब्द, त्वक से स्पर्श, चक्षु से रूप, रसना से रस, घ्राण से गंध। कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के कार्य वाक यानी वाणी, वाणी का मतलब है बोलना, भाषण देना। पाणी यानी हाथ यानी लेना, ग्रहण करना। पाद यानी पैर यानी चलना, गमनागमन। पायु यानी गुदा, त्याग करना, मल त्याग। उपस्थ जननेन्द्रिय आनंद प्रदान करना। 5 वायु की स्थिति प्राण नासिका, हृदय, नाभि, पैर, अंगूठा। अपान गले की घूंटी, पीठ, पैर, गुदा, जननेन्द्रिय। समान हृदय, नाभि, शरीर के जोड़। उदान हृदय, कंठ, तालु, सिर, भौं के बीच। व्यान संपूर्ण शरीर में त्वचा। प्राणापानो तथा व्याना, प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानगम। करण 13 प्रकार के होते। करणम त्रयोदश विधम। 13 प्रकार के करण हैं। एकादश इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार। करण के कार्य आहरण, धारण और प्रकाश। वाक इत्यादि कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय का आहरण या ग्रहण करती है। बुद्धि, अहंकार और मन अपने प्राण इत्यादि व्यापार के द्वारा देह को धारण करती है। ज्ञानेंद्रिया शब्द, स्पर्श इत्यादि को प्रकाशित करती है। 13 करण 5 कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पायु, उपस्थ। 3 अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिया शोक, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। 13 करण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आभ्यंतकरण बुद्धि, अहंकार, मन। बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। करण 2 के 2 भेद। आभ्यंतरकरण, बाह्यकरण। आभ्यंतरकरण मन, बुद्धि, अहंकार। बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। अंतःकरण 3 प्रकार के। अंतःकरणम त्रिविधम। बुद्धि, अहंकार, मन। अंतःकरण को वस्तुतः करने वाले बाह्यकरण 10 है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया वर्तमान विषयक होते हैं। बाह्यकरण अंतःकरण को अभ्यंतर करण भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रिया बाहर स्थित अपने अपने विषयों के संपर्क में आकर उन्हें प्रकाशित करके उनकी सूचना अंतःकरण को प्रदान करती है। बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों में प्रभावी होते हैं, इसलिए इसे सांप्रत कालम कहा गया है। अभ्यंतर अर्थात अंतःकरण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रभावी होते हैं। स्वालक्षण्यम वृत्तिस त्रयस्य में त्रयस्य पद से अभिप्राय मन, बुद्धि, अहंकार से है। अंतःकरण में 2 प्रकार की शक्तियाँ माना जाता है, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। बुद्धि, मन, अहंकार ज्ञान शक्ति का तथा प्राणादि क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 प्रकार के अंतःकरण तथा 1 प्रकार का बाह्यकरण होने के कारण 4 भेद भी माने जाते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ के संबंध में 4 प्रकार के करणों की प्रवृत्ति कभी एक साथ और कभी क्रमशः कही गई है। परोक्ष पदार्थों के ज्ञान के संबंध में केवल मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 अंतःकरण का व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक एक साथ और कर्म पूर्वक होता है। 3 अंतःकरण के कार्य बुद्धि, निश्चय, अहंकार, अभिमान, मन, संकल्प।